निकाह का फंक्शन इख्तिताम पर पहुंचा। सब मेहमान जा चुके थे और अब वो सब कपड़े चेंज किए लाउंज में बैठे हुए थे, जिनमें इफ़रा और जहांसेब दोनों मौजूद थे। जाहिद भाई, आज आप हमें कोई सॉन्ग सुनाएंगे अपनी बेगम की शान में? आयशा जाहिद की तरफ देखती चहक कर बोली। ना बहन, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अगर इनकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई तो मेरी लाश भी नहीं मिलनी। जैद डरने की फुल एक्टिंग करते हुए बोला। जबकि लाउंज में सबका कहका गूंजा था, वहीं मरियम ने खूंखार नजरों से जैद को घूरा था। लाली यार, तुम सुनाओ, तुम बहुत अच्छा गाती हो। आयशा अपने साथ बैठी अलीसा की तरफ देखते हुए बोली, जबकि अलीसा ने एक झटके से सर उठाकर हैरानगी से देखा था। मैं कैसे? मैं नहीं गा रही। अलीसा इनकार करते हुए बोली। क्यों नहीं गा रही? तुम तो इतना खूबसूरत गाती हो यार लाली, प्लीज प्लीज गा लो ना। आयशा मिन्नत करते हुए बोली, जबकि बिल्कुल सामने बैठा मुक्सिम अलीसा के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन देख रहा था। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई गिटार ही नहीं तो मैं कैसे गाऊंगी? उसके बगैर मुझे गाना नहीं आता। अलीसा ने बहाना बनाया। हम तुम्हारा गिटार और आसिम का गिटार साथ लेकर आए हैं। जाओ अहमद, भाग कर जाओ और गाड़ी में से निकाल कर लाओ। आयशा अहमद की जानिब देखते हुए बोली तो वो उठता गिटार लेने चला गया, जबकि अलीसा तो आयशा को देखती ही रह गई। अहमद ने गिटार लाकर आसिम को दिए। आसिम अपनी जगह से उठा और अलीसा के साथ बैठ गया, क्योंकि उसे पता था वो सिर्फ उसके साथ ही गाती है और किसी के साथ नहीं। चलो लाली, शुरू हो जाओ, और ये गाना भाई के लिए आना चाहिए, अच्छा सा प्यारा सा। मरियम अलीसा की तरफ देखते हुए बोली, जबकि उसकी बात सुनकर अलीसा थोड़ी कंफ्यूज हुई। अलीसा ने अपना गिटार सेट करते उसकी तारों को छेड़ा तो एक खूबसूरत सी धुन बजी। ऐसे ही आसिम की थी। अब दोनों के गिटार में एक ही धुन निकल रही थी। जब उसने बहुत सोचने के बाद गाने के बोल बोले, तू ही तो रहबर है, तू ही है मेरा आसरा, तू ही मुकद्दर है, तू ही है मेरा नसीब। अलीसा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाना शुरू किया, जबकि नसें झुकी हुई थीं। मुहसिन यकटक उसे ही देखते जा रहा था और बाकी सब भी मुस्कुराहट के साथ उसको पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। जहांसेब और इफ़रा एक साथ बैठे थे और जहांसेब की नसें झुकी हुई थीं, जबकि इफ़रा उसे देखकर समझ चुकी थी कि वह अलीसा की तरफ क्यों नहीं देखता। उसे अंदाज़ा था कि एक तरफा मोहब्बत से नजरें मिलाना सबसे मुश्किल काम है। तुझको देखे बिना दिन ये कटता नहीं, तुझको देखने से ये आंखें थकती नहीं, तू मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहे, माहिया मेरी माही, जीना दिल जानी। अलीसा ने इस बार नज़र उठाकर मोहसिन की तरफ देखा था। दोनों की नज़रें मिली थीं, लेकिन ये सिर्फ एक पल के लिए था, क्योंकि अलीसा वापस नजरें झुका गई थी। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानी, किन्ना सोना तू सोना तू हाँ, किन्ना सोना तू सोना तू हाँ। इस बार आसिम की आवाज़ अलीसा के साथ शामिल थी और यहाँ सबने तालियां बजाई थीं। गाया उन्होंने थोड़ा सा था, मगर बेहद खूबसूरती से। आप ही, एक और प्लीज प्लीज। अहमद मिन्नत करते हुए बोला तो अलीसा ने एक लंबा सांस लिया और दोबारा गिटार बजाना शुरू किया। तेरे नैना ऐसे काफिर, क्या छुपाऊं तुझसे आखिर, तू तो जाने मेरी सारी चोरियां। अलीसा ने मुस्कुराते हुए गुनगुनाया, तेरे हाथों में है मेरी डोरियां। इस बार आसिम ने गाया था, तू ही चैन मेरा, तू ही मेरी रातां, तू ही चन मेरा, तू ही मेरी रातां, तू ही तो मेरी, तू ही बरसातां, मैं यार तेनू सब मन्या। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली, जब उसके लफ्ज़ों में छुपे मफहूम को समझते मुक्सिम का दिल बागी हो रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी उसे उठाए और कहीं छुपा कर रख ले। तू माने या ना माने दिलदार, असां ते तेनू सब मन्या, तू माने या ना माने दिलदार, असां ते तेनू सब मन्या। इस बार आसिम और लीजा एक दूसरे की तरफ देखते मुस्कुरा कर गा रहे थे। तू ही तुप मेरी, तू ही परछावां, असां ते तेनू सब मन्या, तू माने या ना माने दिलदार, असां ते तेनू सब मन्या। उन दोनों बहन भाइयों ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से गाना खत्म किया। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। आयशा तालियां बजाती चहकती हुई बोली। अच्छा, अब कुछ मुक्सिम भाई सुनाएंगे? आयशा सबको मुक्सिम की तरफ मुतवज्जा करते हुए बोली, जो सिर्फ अलीसा को ही देखने में मसरूफ था। मैं तो सुना दूंगा, लेकिन देख लेना यहाँ से कोई भागे ना। मुक्सिम का इशारा अलीसा की तरफ था। नहीं नहीं भाई, कोई नहीं भागेगा, आप सुनाए। इस बार मरियम बोली थी। दराज कामत गुलाब चेहरा, खुमार आंखें उजाल रखना, तेरी अदाओं पर हम मर ना जाएं, खुदा की बंदी ख्याल रखना। मुक्सिम अलीसा की तरफ देखते अपनी गंभीर आवाज़ से बोला, जबकि अलीसा का दिल एकदम से 100 की स्पीड पकड़ चुका था। वाह वाह भाई, एक और,
सब एक ही आवाज़ से बोले। सुना है आपको शौक है बहुत हुक्मरानी का। ये दिल सल्तनत है, आप सब राज कीजिए। मुसिम दिलकशी से मुस्कुराता अलीसा की तरफ देखा हुआ बोला। मेरे इश्क के 5 पर भारी है तेरे हुस्न में जो एक नुक्ता आता है। उसकी ऐसी शायरी पर अलीसा नजरें ही नहीं उठा पा रही थी, जबकि मुसिम उसे मुकम्मल अपनी नजरों के आसार में रखे हुए था। अपनी आंखों को अंधेरों के हवाले करके हमने सदका तेरी आंखों का उतारा है। वो मैं पानी पी कर आती हूँ। अलीसा फौरन से खड़ी होती हुई बोली। ओह हेलो, किधर? ये लो पानी और बैठो इधर। आयशा अलीसा के पास बड़ा पानी का जग पकड़ाते हुए बोली तो अलीसा ने बेचारगी से आयशा की तरफ देखा तो उससे ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। जहाँ सेब भाई, अब आपकी बारी। उन सबकी तोपों का रुख अब जहाँ सेब की जानिब था। मुझे कुछ नहीं आता। जहाँ सेब ने फौरन इनकार किया। क्यों नहीं आता? आपको सुनाना पड़ेगा इफ्रा के लिए। इस बार अलीसा बोली, जबकि अब जहाँ सेब का इनकार करने का जवाब बनता ही नहीं था। अज़ल से तन्हाई काटी है हमने, ख्याल रखना कहीं साथ मांगते मांगते तन्हाई ना पाल लेना। जहाँ सेब इफ्रा की जानिब देखते हुए बोला। मोहब्बत हो साथ तो तन्हाई का क्या जवाब। हम दुनिया के रौनकों से नहीं, तुम्हारी तन्हाई से दिल लगाएंगे। इफ्रा जहाँसेब की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली। खुशबू जैसे लोग हैं हम, बिखरे बिखरे से रहते हैं। जहाँसेब के लहजे में नामहसूस सी बेबसी थी, जो इफ्रा ने अच्छे से महसूस की थी। बिखरे को समेटने का हुनर आता है हमें। तुम जो इजाज़त दो तो समेटूं ऐसे जैसे कभी बिखरे ही ना हो। इफ्रा के लफ्ज़ों में वो यकीन था जो वो जहाँसेब से मांग रही थी। जहाँसेब भी अच्छे से समझ गया था। मोहब्बत रास नहीं आती मुझे, किसी का दिल हमारे दिल को खुद में समेटने की इजाज़त नहीं देता। जहाँसेब की आंखों में अब एक सवाल था। वो असल से ही मुझ में था मौजूद, इश्क ने तो सिर्फ आगाही दी है। अब की बार जहाँसेब लाजवाब हो गया था। वो बस इफ्रा की आंखों में देखे जा रहा था, जैसे कुछ ढूंढना चाह रहा हो। ओ हेलो लैला मजनू, ये तुम लोग अपनी बोरिंग शायरी अकेले में करना, अभी वापस होश की दुनिया में आओ। मुक्सिम उन दोनों को कब से अपनी ही धुन में बोलते हुए देख रहा था, जबकि सबका हाल भी यही था। अलीसा को लग रहा था उससे गलती करती है जहाँसेब से बोलकर। मुक्सिम की आवाज़ से दोनों का तलिस्सम टूटा, जबकि इफ्रा बेहद शर्मिंदा हुई थी। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? खुद तुम पब्लिक प्लेस में अपनी बीवी की शान में शायरी अर्ज फरमा रहे थे और हमारी बारी बोर हो गए कमीने। जहाँ से मुक्सिम को घूरते हुए बोला, जबकि कब से जो सब सीरियस बैठे थे एकदम सबकी हंसी छूटी। यार तूने तो कमाल कर दिया। जैद हंसी से लोटपोट होते हुए जहाँ सेब से बोला। साले, तेरे तो मैं बाद में दांत तोड़ूंगा, और तुझे शर्म नहीं आती? मेरी ही बहन के सामने मुझे कमीना कहता है। मुक्सिम जहाँ सेब को घूरते हुए बोला। पहली बात, साला नहीं बहनोई हूँ तेरा। और दूसरी बात, मैंने तुझे तेरी बहन ही नहीं तेरी बीवी के सामने भी और साले सालियों के सामने भी कमीना बोला है। अब बोल क्या कर लेगा तू? जहाँ सेब उसे और दबाते हुए बोला। बेटा, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन तुम बस अभी तो सब्र कर। मुक्सिम दांत कचकचाते हुए बोला। ओहो, क्या हो गया आप लोग, लड़ते क्यों रहते हैं? अलीसा उन्हें चुप होता ना देखकर बोली तो मुक्सिम अपना फ़ोन लेकर बाहर की जाने बढ़ गया, क्योंकि उसे दाद की कॉल आ रही थी। भाभी, हम कहाँ लड़ते हैं? आपका शौहर नामुराद हमें जीने ही नहीं देता, हर टाइम हमारे पीछे पड़ा रहता है, जैसे हमने कोई कर्ज लिया हो उससे। जैद मुक्सिम के जाने के बाद हाथ हिला हिलाकर बहुत दुख से बोला, जैसे उस पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है भाई, मेरे शोर ऐसे नहीं हैं। अलीसा को मुक्सिम के बारे में ऐसे सुनकर बड़ा लगा था। वो तो बहुत स्वीट और केयरिंग है। अलीसा ने फ़ौरन सच्चाई पेश की। भाभी, वो स्वीट और केयरिंग सिर्फ आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। जैद अभी भी मोहल्ले की लड़ाका औरतों की तरह हाथ हिला हिलाकर मुक्सिम की बुराइयां करने में मसरूफ था। ओए, तुझमें ये औरतों वाली खूबियां कहाँ से आ गईं? जहाँ से वो उसे ऐसे बोलते देखकर हंसते हुए बोला। कुछ ना पूछ भाई, तुझे क्या बताऊं कि इस आदमी ने मुझ पर क्या क्या जुल्म और सितम ढाए हैं। जैद अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ को मारते मजीद और एक्टिंग करते हुए बोला, जबकि उसकी इस हरकत पर सबसे कहका लगाया था। सरदार साहब की फैमिली मरियम और आयशा के घर की तरफ रवाना हो चुके थे। अलीसा ने बहुत कोशिश की थी कि वो आज ना जाएं, पर सरदार साहब को बहुत से काम थे, जबकि मरियम और आयशा के घर वालों ने भी वापस आने का बोल दिया था, इससे उन्हें जाना पड़ा। अलीसा कपड़े चेंज करती ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो मुक्सिम बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। अलीसा एक नज़र उसको देखती अपनी साइड पर आकर लेट गई और आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी, जबकि अलीसा को ऐसे नींद नहीं आ रही थी।
मुक्सिम ने गर्दन घुमाकर अलीसा की तरफ देखा जो आंखें बंद किए मीठी हुई थी। वो उसे देखते मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था मैडम को ऐसे नींद तो बिल्कुल नहीं आने वाली। मीर, बहुत कोशिश के बाद जब नींद नहीं आई तो अलीसा ने मुक्सिम को पुकारा। हम्म। बगैर लैपटॉप से नजर हटाए जवाब दिया। वो लाइट ऑफ कर दे। अलीसा ने मुक्सिम की जानिब देखते हुए कहा। जबकि मुक्सिम ने बगैर जवाब दिए हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी तो कमरे में अंधेरा छा गया। जबकि लैपटॉप से बाहर आती रोशनी मुक्सिम के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ वाज़ेह कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा संजीदा थे। और मुक्सिम की संजीदगी अलीसा को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कहीं उससे मुक्सिम को नाराज़ तो नहीं कर दिया। मीर, बहुत सोचने के बाद अलीसा करवट मुक्सिम की तरफ करती बदलती हुई उससे मुहातिब हुई। हम्म। जवाब अब भी वही था मगर चेहरा संजीदा। आप नाराज हैं मुझसे? लीसा ने हल्की आवाज में पूछा। नहीं। दो टोक जवाब दिया गया मगर देखा फिर भी नहीं था उसने की तरफ। फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? लीसा उठकर बैठती हुई बोली और चेहरा ऐसे था जैसे अभी रो देगी। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? मुक्सिम अब भी चेहरे पर संजीदगी लिए बोला। मैंने तो बस मजाक किया था। लीसा मिनमिनाई जबकि आंखों में नमी जमा होने लगी थी। अच्छा मजाक था। सबकी फिक्र है, शोहर जाए पहाड़ में। मुक्सिम संजीदगी से बोला तो अलीसा एकदम से शर्मिंदा हुई। सॉरी, अलीसा नम आवाज से बोली। तो मुक्सिम ने झटके से उसकी तरफ देखा मगर अंधेरे में वो उसे देख नहीं सका था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो देखा वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। मुक्सिम झटके से अपना लैपटॉप साइड पर रखते उसके करीब हुआ। मेरी जान, रो क्यों रही हो? मुक्सिम उससे गिर्द अपने बाजू हायल करते अपने करीब करते हुए बोला। आप नाराज हैं? अलीसा अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। तो इसका मतलब मैं अगर नाराज हो जाऊं तो तुम मुझे मनाने के बजाय ऐसे तकलीफ दोगी मुझे? मुक्सिम उसकी आंखें अपनी उंगलियों की पोरों से साफ करते हुए बोला तो उसके रोने में और रवानगी आ गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, अलीसा सूसू करती उससे बोली जबकि मुक्सिम उसको देखते हंसिया। तो मेरी जान, किसने बोला कि मैं तुमसे नाराज हूं? मुक्सिम उसकी आंखों पर लपकते हुए बोला। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। एक मजाक तुमने किया और एक मैंने कर लिया। मुक्सिम उसकी जानिब देखते मुस्कुराते हुए बोला जबकि अलीसा हैरानगी से उसकी तरफ देख रही थी। मतलब आप नाराज नहीं थे, आप ड्रामा कर रहे थे? अलीसा तो ऐसी थी जैसे यकीन ही ना हुआ हो उसकी बात पर। मुक्सिम ने मुस्कुराते हाँ में सर हिलाया तो अलीसा अपना रोना धोना भूलकर गुस्से से उसे घूरने लगी। मतलब हद हो गई, वो उसे इतना सीरियस ले रही थी और जनाब मजाक कर रहे थे। अब ऐसे देखोगी तो फिर मैं बेचारा कहाँ जाऊंगा? मुक्सिम उसे खुद को घूरता देखकर बोला। छोड़े मुझे, आप कितने बड़े चीटर हैं? अलीसा उसके आसार से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। ना बेगम, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मुझे ये बताओ, रात को रूम में क्यों नहीं आई? मुक्सिम हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता साइड टेबल लैंप ऑन करता उसे साथ लिए लेटते हुए बोला। वो मैं थक गई थी, फिर पता नहीं चला और मैं सो गई। अलीसा बड़ी मासूमियत से बोली। अच्छा, तो खुद सो गई मगर शोहर का ख्याल एक बार नहीं आया? मुक्सिम उसके बालों से कैचर निकालता हुआ बोला। क्यों, आप नहीं सोए? अलीसा ने सर उठाकर मुक्सिम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नींद नहीं आई। अकेले में मुझे डर लग रहा था। मुक्सिम मुस्कुराता हुआ बोला तो अलीसा हंसी। आपको डर भी लगता है? अलीसा हंसते हुए बोली। हाँ यार, तुम्हारा मासूम सा शोहर हूँ, अकेले में डर जाता हूँ। मुक्सिम उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोला। पहले भी आप डरते थे? अलीसा अपनी करवट मुक्सिम की जानिब लेते हुए बोली। अब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। नहीं, शोहर बनने के बाद से लगता है। मुक्सिम उसकी कमर में हाथ डाले और करीब करते हुए बोला। फिर तो आपको मुश्किल होगी क्योंकि मैंने तो अगले हफ्ते चले जाना है मामा पापा के पास। अलीसा मुक्सिम की शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली क्योंकि वो ये डरने वाला मामला सीरियस ले रही थी। कहीं नहीं जा रही तुम? रुखसती से एक दिन पहले चली जाना, बल्कि मेरे ही साथ बारात वाले दिन जाना। मुक्सिम उसके हाथ लबों से लगाता हुआ बोला। क्या मतलब, ऐसे नहीं होता? अलीसा उसकी अजीब सी बात सुनकर फट से बोली। तो फिर क्या हुआ? अब हो जाएगा। मुक्सिम उसके गाल पर लब रखते भय के अंदाज में बोला तो अलीसा का दिल बेसाख्ता धड़का था। वो वो बीजान बोल रही थी। अभी अलीसा बोलती मुक्सिम ने उसकी बात काटी थी। मैं बीजान से खुद बात कर लूँगा। तुम इस बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मुक्सिम उसके लबों को हल्का सा छूते हुए बोला जबकि अलीसा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई थी। वो मुझे नींद आ रही है। अलीसा उसके इरादे भांपती फौरन बहाना बनाने लगी। सो जाना, पहले मुझे हिसाब तो दो।
कल रात दूर जाने का। मुक्सिम बोलता उसके लबों पर झुका और उसकी सांसें रुक गया, जबकि अलीसा ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। मुक्सिम उसकी सांसें पीता मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि अलीसा की सांसें उखड़ने लगी थीं। उससे मुक्सिम को कंधों से थाम कर पीछे करना चाहा, मगर वो उससे फुलादी जिस्म को एक इंच भी नहीं हिला पाई। वो बार बार मसम्मत कर रही थी और मुक्सिम को ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि वो अब बेहोश होने को थी। अलीसा ने अब अपनी पूरी जान लगाकर उसे धक्का दिया, तो मुक्सिम फ़ौरन होश की दुनिया में लौटा और अलीसा को देखने लगा, जो उसके सीने से सर टिकाए लंबे लंबे सांस लेती हलकान हो रही थी। मुक्सिम उसका सुर्ख चेहरा देखते एक बार फिर से उसके लबों पर झुका। उसके लम्स में अब बेहद नरमी थी। वो अपनी सांसें अलीसा की सांसों में मुंतकिल कर रहा था। कुछ देर बाद वो पीछे हटा। बहुत मुश्किल है मेरी जान ये दूरियां बर्दाश्त करना। मुक्सिम बोला, उसे खुद में भींच गया। सो जाओ, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुक्सिम उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। वो अलीसा ने अपना सुर्ख चेहरा मुक्सिम के सीने में छुपाया और आंखें मूंद गई, जबकि मुक्सिम रूम में चलता आखिरी लैंप ऑफ करता आंखें बंद कर गया। इफ़रा फ्रेश होकर निकली और खुद को रिलैक्स करती बेड पर लेट गई। उसे बहुत थकावट महसूस हो रही थी। आंखें बंद करते ही उसके सामने जहाँ सेब का चेहरा ले आया तो बेख्तियार मुस्कुरा दी। कितना खूबसूरत एहसास होता है ना, जब आपके नसीब में वो लिख दिया जाए जिसे आप बचपन से चाहते हैं। आपकी मोहब्बत आपकी दस्तरस में आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो जाए। इफ़रा को यकीन था वो ज़रूर चांसेब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला देगी। ज़रूर एक दिन उसकी एकतरफ़ा मोहब्बत का सफ़र खून में बदल जाएगा। वो ये सब सोचती कब नींद की वादियों में उतर गई उसे पता ही नहीं चला। जहाँ से बेड पर लेटा हुआ था, जब उसके ज़हन में से इफ़रा की आंखें जा ही नहीं रही थीं, जो उससे बहुत कुछ बोल रही थीं। वो अब उसकी बीवी बन चुकी थी और कुछ ही घंटों में इतनी मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती जितनी उससे इफ़रा की आंखों में आज अपने लिए देखी थी। या शायद उससे आज पहली बार उसकी आंखों में देखा था। आज पहली बार मुकाम बदला था। आज जहाँ से पहली बार कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। या इफ़रा की आंखों में जो उसे नज़र आया था वो सच था या बस वक्ती एहसास था। वो बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो रहा था। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो उससे कभी इजहार क्यों नहीं किया? जहाँ सेब ने खुद से सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है। बस ये वक्ती एहसास है और कुछ नहीं। उसने खुद ही जवाब दिया। वक्ती एहसास आंखों में नहीं नजर आया करते। वो फिर खुद से मुहातिब हुआ। मैं उससे बात करके सब क्लियर कर लूंगा। बीवी है वो मेरी, और उससे कुछ भी पूछने का हक रखता हूं मैं। जहाँ सेब खुद से बोलता आंखें मूंद गया। हवेली में शादी की तैयारियों की वजह से सब बहुत मसरूफ़ थे, जबकि चांद सेब अमेरिका जा चुका था अपने काम के सिलसिले में। निकाह वाले दिन के बाद उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी और दूसरी तरफ अलीसा मुक्सिम की हरकतों से तंग आई हुई थी, जो उसे सताने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अब भी वो लॉन्च में सबके साथ बैठी कुछ कपड़े देखने में मसरूफ़ थी, जबकि मुक्सिम घर पर मौजूद नहीं था। वरना ये बात पक्की थी कि अगर वो घर में मौजूद होता तो अलीसा इतने आराम से हरगिज़ बैठी ना होती। भाभी, आपने मेहंदी का ड्रेस पसंद कर लिया? इफ़रा अलीसा को देखते हुए मुहाती हुई। नहीं, तुम्हारे भाई की फरमाइश है कि सारे ड्रेस वो खुद पसंद करेंगे। अलीसा ने मुहसिन का प्लान बताया। हे भाभी, भाई ने कभी लेडीज़ शॉपिंग ही नहीं की, फिर वो कैसे कर लेंगे? इफ़रा हैरान होते हुए बोली, क्योंकि वाकई में मुहसिन ने कभी लेडीज़ शॉपिंग नहीं की थी। पता नहीं, अलीसा ने कंधे उचकाए। बीजान, मैं शादी से पहले मामा पापा के पास जाऊंगी ना? हाँ बच्चा, जाहिर सी बात है, लड़की की रुखसती उसके माँ बाप के घर से ही होती है। बीजान ने मुस्कुराते हुए अलीसा को जवाब दिया, जबकि उनकी बात पर अलीसा खिल उठी थी। सच्ची बीजान? लेकिन मीर तो बोल रहे थे वो आपसे बात करेंगे और आप मुझे जाने नहीं देंगे। अलीसा ने मुंह बनाते हुए बोला, तो उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर सब हंसिए। क्यों नहीं जाने देगा भाई? खुद छोड़ कर आएगा और वापस बारात वाले दिन ही लाएगा। बीजान ने अपना हुक्म सुनाया। हाय सच्ची? मतलब मेरी सही वाली शादी होगी? अलीसा खुश होते हुए बोली। हाँ बच्चा, और तुम परसों जा रही हो अपने घर और एक हफ्ते तक मुक्सिम से नहीं मिलोगी और ना ही वो मिलेगा। एक हफ्ते बाद जब हम मेहंदी की रस्म अदा करेंगे तुम दोनों, तभी देख सकते हो एक दूसरे को, उससे पहले नहीं। समरा बेगम, इफ़रा की वालदा अलीसा की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। ओके। अलीसा फ़ौरन से पहले हामी भर गई। अब देखना ये था कि उनके मंसूबों पर मुक्सिम का क्या रिएक्शन होता। मुक्सिम शाम के वक्त घर में दाखिल हुआ और रुख अपने कमरे की जानिब किया। मुक्सिम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में कोई नहीं था। अपनी टाई ढीली करता वो अपना कोट उतारने लगा। इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अलीसा टॉवल से अपने बाल रगड़ती बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम।
अलीसा मुक्सिम से सलाम कहते ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुक्सिम अपनी शर्ट के कफ खोलता, शर्ट के बाजू अपनी आस्तीनों तक चढ़ाता बागोर अलीसा को देख रहा था, जो निखरी निखरी सी आईने के सामने खड़ी थी। डार्क ग्रीन और ब्लैक ड्रेस पहने, गीले बालों को पुष्पा बिखेरे, वो ड्रेसिंग टेबल से ड्रायर ढूंढ रही थी। मुक्सिम चलता उसके पीछे खड़ा हो गया और उसे पीछे से अपने हजार में लिए अपने और अलीसा के अक्स को आईने में देखने लगा। मेकअप से साफ सुथरा भीगा भीगा सा चेहरा मुक्सिम को बहका रहा था। वालेकुम सलाम बेगम। क्या आपको नहीं मालूम, जब शोहर घर आए तो उसे स्पेशल तरीके से वेलकम करते हैं। मुक्सिम अपनी थोड़ी उसके कंधे पर रखते हुए बोला, कौन सा स्पेशल तरीका? अलीसा भी आईने में देखती हुई बोली, पहले तो अपने शोहर के करीब जाया करो, फिर उसे हक किया करो, फिर एक छोटी सी किस किया करो। मुक्सिम उसके गीले बालों में मुंह छुपाता गहरा सांस लेते हुए बोला, जबकि उसकी इस बात पर अलीसा एकदम सुर्ख पड़ी थी। मुझसे आपकी तरह बेशर्म नहीं बना जाता, और छोड़े मुझे, बाल ट्राई करने हैं। अलीसा उसके हजार से निकलने की जदोजहद करते हुए बोली। मुक्सिम ने सर ऊंचा करके आईने में उसकी तरफ देखा, जो पूरी जान लगाते निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर मुक्सिम जरा सा हिला तक नहीं था। बेबी, पता है तुम्हें, तुम यह हजार कभी भी नहीं तोड़ सकती, इसलिए कोशिश भी मत किया करो। मुक्सिम अलीसा को स्टूल पर बिठाते हुए बोला और दरवाजे से ड्रायर निकालता उसके बाल सुखाने लगा। हाँ जी, पता है मुझे, आप इतने मोटे हैं और मैं इतनी स्मार्ट हूँ, अलीसा नाक चढ़ाते हुए बोली, जबकि मुक्सिम तासुब से सर हिलाकर रह गया, क्योंकि वो उसकी वजाहत और खूबसूरती से भरपूर बॉडी को मोटा बोल रही थी।